हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश पटेल, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर। मैं वडोदरा से हूँ। वडोदरा में हमारा सेंटर है अल्फा माइंड हीलिंग। हमारे सेंटर से हम मानसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और ओसीडी। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं एक अलग विषय पर बात करने वाला हूँ। आज के समय में शारीरिक बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ, कैंसर, शुगर, जॉइंट पेन, कार्डियक प्रॉब्लम, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। पहले के ज़माने में तो इतनी सारी बीमारियां नहीं थी, लेकिन आज के समय में इतनी सारी बीमारियां क्यों? फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ आज के समय में इतनी सारी शारीरिक बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। जो भी शारीरिक बीमारियां आज बढ़ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह होती है व्यक्ति की मानसिक स्थिति। यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से जब अस्वस्थ होता है, नेगेटिव होता है, दुखी होता है, अस्वस्थ रहता है, अशांत रहता है, उदास रहता है, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति की शारीरिक बीमारियां भी खड़ी करती हैं। फ्रेंड्स, साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि आज के समय में जो भी शारीरिक बीमारियां हैं, उसमें से 75% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। यानी कि मानसिक स्थिति असंतुलित होने से जो शारीरिक बीमारियां खड़ी होती हैं, उसको साइकोसोमेटिक बीमारी बोलते हैं। तो आज जो भी शारीरिक बीमारियां हैं, कैंसर से लेकर सर्दी जुकाम तक, उसमें भी 75% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। अब साइकोसोमेटिक का मतलब होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से जब अस्वस्थ होता है, उदास होता है, दुखी होता है, तो इसके शरीर में भी कुछ बदलाव होता है। व्यक्ति जब ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो कॉर्टिसोल नाम का एक ऐसा रसायन पैदा होता है, ऐसा केमिकल पैदा होता है जो व्यक्ति की बॉडी के हर पार्ट को डैमेज करता है। कॉर्टिसोल नाम का ये केमिकल व्यक्ति की हर चीज़ को, शरीर के हर पार्ट को इतना डैमेज करता है कि इसके लिए कोई दवाई काम नहीं करती है। पैरों से लेकर सिर तक और सिर के बालों तक कॉर्टिसोल का असर होता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेजेस यानी कार्डियक प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, लीवर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, आँखों की समस्याएं, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं स्ट्रेस की वजह से होती हैं। ये सारी समस्याएं स्ट्रेस की वजह से खड़ी होती हैं और व्यक्ति को ये पता नहीं होता है। तो जब शारीरिक बीमारियां होती हैं तो व्यक्ति ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कार्डियक प्रॉब्लम हो रहा है। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, लेकिन व्यक्ति को ये पता नहीं है कि इसकी वजह क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के समय में लोगों को ये समझना होगा कि शारीरिक बीमारियों की वजह 75% केसेस में साइकोसोमेटिक है, यानी मानसिक स्थिति की वजह से हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, आपको फिट रहना है, तो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना ही होगा। मेंटली आपको फिट रहना होगा, आपको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, आपको जोश जुनून में रहना है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी मानसिक स्थिति को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं तो आप शारीरिक रूप से भी जल्दी से बीमार नहीं हो सकते। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस स्थिति में, आज की इस 21वीं सदी में प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। कई लोगों के लिए ना संभव है, असंभव हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं चलेगी। अगर आप मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ नहीं रख सकते, पॉजिटिव नहीं रख सकते, तो आज या कल आपको शारीरिक बीमारियां लगने ही वाली हैं। आपको शारीरिक बीमारियां लगने ही वाली हैं और ये सारी बीमारियां डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? डॉक्टर जो दवाइयां देते हैं, वो दवाइयां इसके रूट कॉज पर काम करती हैं। अगर इसका रूट कॉज पता है, ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर इस तरह से दवाई करते हैं कि कोई भी बीमारी है तो इसकी जांच होती है, उसके रिपोर्ट बनवाए जाते हैं और डॉक्टर हमेशा रिपोर्ट के आधार पर दवाई देते हैं। रिपोर्ट के आधार पर इलाज किया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप साइकोसोमेटिक बीमारी के शिकार हुए हैं तो आपकी शारीरिक बीमारियों का कोई रिपोर्ट नहीं होगा। आप जो भी बीमारी से ग्रस्त हैं वो कहीं लेबोरेटरी में भी नहीं जांच होगी, आपकी शारीरिक बीमारियां रिपोर्ट में भी दिखने वाली नहीं हैं।
अब रिपोर्ट में नहीं दिखेगी तो डॉक्टर इसका इलाज कैसे करेंगे? वो नॉर्मल एंटीबायोटिक दवाई देके आपका इलाज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक रूट कॉज समझ में नहीं आता है, रूट कॉज को ठीक नहीं किया जाता, तब तक व्यक्ति ठीक नहीं होगा। और साइकोसोमेटिक बीमारी में रूट कॉज कभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट में दिखने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह की शारीरिक बीमारी से ठीक होने के लिए मानसिक बीमारी को ठीक करना होगा, मानसिक रूप से खुद को पॉजिटिव करना होगा, तभी आप शारीरिक बीमारी से ठीक हो सकते हैं। चाहे आपको इस तरह जॉइंट पेन हो रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको सर दर्द की प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन है, आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्याएं हो रही हैं, इसका रूट कॉज कहीं ना कहीं आपकी सोच में जुड़ा हुआ है। इसकी कोई समस्या आपकी फीलिंग में है, आपकी ये सारी चीजें आपको पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप आपकी हर चीज को ठीक करते हैं, इस तरह से आप आपकी सोच को ठीक करते हैं, आप अपने एहसास को ठीक करते हैं, तो आप आपकी शारीरिक बीमारियों में 75% बीमारियों को बिना दवाई ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ चीजें आपकी फीलिंग के ऊपर ध्यान देकर करनी होगी। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपकी सोच कैसी रहती है, पूरा दिन आपकी फीलिंग कैसी रहती है। अगर ये चीजें आप सही कर पाए तो आप जल्द से जल्द ठीक होने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, समस्या ये है कि ज्यादातर लोग आज तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं। ज्यादातर लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने इन्विटेशन दिया शारीरिक बीमारियों को, तो इस तरह से तो कोई समाधान ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीजें समझकर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करने का जो भी तरीका है आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। कई लोग हमें ये बताते हैं कि सर, हम ये भी जानते हैं कि हम तनाव महसूस कर रहे हैं, हम उदासी का शिकार हो चुके हैं, हमें गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। कैसे हम इस स्थिति से खुद को बाहर करें? फ्रेंड्स, अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है, आपको कैसे नेगेटिविटी को दूर रखना है, अपनी सोच को नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन हो चुका है उसको कैसे बिल्ड करना है, अगर ये सारी चीजें आप नहीं जानते तो आपको एक्सपर्ट से ये चीजें सीखनी होगी और अपने आप को पॉजिटिव बनाना ही होगा। आप नेगेटिव रहकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ना तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, ना ही आप आपकी जिंदगी में कोई अचीवमेंट कर सकते हैं, ना ही आप आपके करियर में कुछ बड़ा अच्छा सा गोल अचीव कर सकते हैं। आप अपने करियर में भी कोई अच्छा अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हर चीज आपकी मानसिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। आपका करियर, आपकी लाइफ, फ्रेंड्स, आपकी लाइफ की हर चीज आपकी मानसिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप। अगर आप मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। लेकिन जब आप मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, नेगेटिव होते हैं, आपकी रिलेशनशिप भी खतरे में आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हर चीज अच्छी चाहते हैं, सही चाहते हैं, तो आपको किसी भी हाल में आपकी मानसिक स्थिति को सही रखना होगा, हाईली पॉजिटिव, हाईली पावरफुल, हाईली कॉन्फिडेंट रखना ही होगा। आप इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर ये चीजें आपके बस में नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, आप एक्सपर्ट के साथ इसी तरह से काउंसलिंग ले सकते हैं, आप हिप्नोथेरेपी ले सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन है आपको नेगेटिव से पॉजिटिव करने की। अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कहाँ से सर्विस मिलेगी, कहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए या तो व्हाट्सएप से मैसेज कीजिए। आपको इसमें सारी चीज़ें आपको विस्तार से बताई जाएगी, सिखाई जाएगी। आपकी समस्या से बाहर आने के लिए आपको हर तरह की हेल्प की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इतना समझ रहे हैं कि आज के समय में 21वीं सदी में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, समस्याएं बहुत ही बढ़ चढ़ कर आ रही हैं और ये सारी चीज़ें व्यक्ति को नेगेटिव बना रही हैं, कमज़ोर बना रही हैं, व्यक्ति को अस्वस्थ कर रही हैं।
लेकिन इसके सामने आपका भी ये ड्यूटी है, आपकी खुद की ये समझदारी होनी चाहिए कि समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, प्रॉब्लम्स चाहे कितने भी बड़े हो, हालात आपकी सिचुएशन चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, कितनी भी गलत हो, आपको कोई भी शिकायत करने का राइट नहीं है कि मेरे साथ इतना सब गलत हो रहा है, मैं फाइनेंशियल लॉस कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी बीमारियों का शिकार हो चुका हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया है, मेरी रिलेशनशिप टूट गई है। अरे कुछ भी हुआ है, आपको मैनेज करना ही होगा, आपको हर चीज को ठीक करना ही होगा, चाहे आप कैसे भी करो। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बना लेते हैं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत मजेदार बन सकती है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो से आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, उत्साहित रहें और सबको आप औरों को भी आप पॉजिटिव रखें। और इसके लिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी में हमेशा आपके साथ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, आपको सुकून मिलना चाहिए। और ये सारी चीजें आसान है अगर आप कुछ चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, हर व्यक्ति हमेशा खुश रहना चाहता है। और इस वीडियो में यह मैसेज दिया है कि आप कैसे जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे अपने आप को हमेशा खुश रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सबको पॉजिटिव रखने के लिए, सबको पावरफुल और कॉन्फिडेंट बनाने के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आने वाले समय में किस तरह की वीडियो चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस तरह की पॉजिटिव वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।